जय श्री कृष्ण सबको जी। आज का हम शुरू कर रहे हैं 17वां अध्याय और हम कवर करेंगे श्लोक 1 से 14। उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे। मनोरमा जी आप अनम्यूट करके शुरू कर लीजिए। मनोरमा जी अनम्यूट करिए और गणेश वंदना शुरू कर दीजिए। जय श्री कृष्णा मनोरमा जी। हाँ जी, आवाज आ रही है इंदु जी? हाँ जी आ रही है, लेकिन डिस्टरबेंस आ रही है साथ में। आपका कुछ इंटरनेट का चक्कर लग रहा है मुझे। हाँ जी, अभी मनोरमा जी शुरू करिए। सर 2 मिनट मतलब कर। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही, जी आ रही। गणपति गणेश की जय, बोल सदगुरु भगवान की जय। बिना लबे बिना दसरे गाइए गणपति जगवंदन, गाइए जगपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जग बंदन, गाइए गणपति जग बंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसे राम सिए मानस मोरे, बसे राम सिए मानस मोरे, गाइए जगपति गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जो सिमरत सिद्धि होई, गणनायक करवर सदन, करे अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बोल गणपति गणेश की जय, उमा सुताय नमः महेश। थैंक यू मधु जी, थैंक यू जी। शशि जी कृष्ण वंदना। हाँ जी, हाँ, जय श्री कृष्ण सबको। वो पिछली बार शशि जी ने जो करी थी ना वो प्रार्थना, मैंने वो निकाली थी, लेकिन वो आई है तो उनके जैसी मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी एक दूसरी प्रार्थना कर रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बंदी गृह के तुम अवतारी, कहाँ जन्मे कहाँ पले बिहारी। किसी के जाए किसी के सहाय, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में जन्मे मथुरा में पाले, गोकुल में मथुरा में जन्मे गोकुल में पाले। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। हे भक्त वत्सल हे राधा वल्लभ, सदैव भक्तों के काम साधे। वही गए हाँ वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थैंक यू जी टाइम देने के लिए। थैंक यू शशि जी। महाराज जी से तो जो उनके साथी से कोई बात नहीं अभी हो रही, तो कोशिश करती रहूंगी, अगर चांस लग गया तो शायद वो ज्वाइन कर लें या ऑडियो मैसेज भेज दें, तो अदरवाइज जो हरी इच्छा। तो अभी हम शुरू करते हैं। सुदेश जी, आप हिंदी में 1 से 4। जी आज मेरा गड़बड़ हो गया, सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं मनोरमा जी, कोई बात नहीं। अच्छा बोलेंगे। हाँ जी। ओम श्री परमात्माय नमः। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच, विधि शास्त्र की जो छोड़े मगर, करता है पूजन वो श्रद्धा में भर। श्री कृष्ण निष्ठा क्या उसकी कहो, सतरज या फिर तामसी ही वह हो। श्री भगवान उवाच, तब अर्जुन से भगवान कहने लगे, है पैदा हुआ श्रद्धा स्वभाव से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भरी। सुन मुझ में श्रद्धा तीनों तरह की, जैसा भी हो जिसका अंतःकरण, श्रद्धा भी हो वैसी अर्जुन तो सुन। है श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष ये, जैसी है श्रद्धा वह खुद वैसा है। पुरुष सात्विकी पूजे देवों को ही, मगर यक्ष और राक्षस राजसी। कुछ दूसरे जिनमें तामस भरा, भूतों प्रेतों का पूजे सदा। जय श्री कृष्ण। 4 तक ही पढ़ना था। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सुदेश जी। हाँ जी, इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है?
हाँ जी आ रही है। आज ये मेरा गड़बड़ ना करे उस दिन की तरह। चलो बहुत सुंदर माहौल बना देते हैं आप लोग उससे, गणेश वंदना और कृष्ण स्तुति से। और बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका। 17वां अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा 16वें के अंत में जाती हूँ। 16वें अध्याय में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और काम ही जो है वो लोभ और क्रोध का ओरिजिन है, उसका उद्भव है, यानी उसका जन्म स्थान है। और आत्मा के बंधन का कारण ही काम है, और यह नरक का महाद्वार है, द्वार नहीं महाद्वार है। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कामना के पीछे न चल करके शास्त्रों के अनुसार चलने का उपदेश दिया गया है। कामना जो होती है वो इंसान की व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, परंतु शास्त्र जो होते हैं ना, वो विधि विधान, उनका जो विधि विधान लेजिस्लेशन होता है वो अंतर्बोध यानी कि इनर इंट्यूशन, अनुभव, ज्ञान, जीवन की विद्या, श्रेष्ठ आदर्शों के आधार पर होता है। यानी कि उसका बेस व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक होता है। परंतु जितने भी ऊंचे आदर्शों के आधार पर शास्त्र लिखे जाते हैं, समय के साथ उनमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसको रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव माना जाने लगा। और लोग, इंसान की नई नई उपलब्धियां होती जाती हैं, नए नए शास्त्र लिखे जाते हैं, तो काम और शास्त्र ये दोनों वक्त के साथ बदलते हैं। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं रूढ़िवादी शास्त्र यानी कंजर्वेटिव शास्त्र जो है, उसके अलावा और काम के अलावा तीसरी ऐसी कौन सी अप्रोच है, ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जिसको फॉलो करने से, जिसका अनुसरण करने से आत्मा के विकास के रास्ते पर हम चल सकते हैं। और गीता ने उसका उत्तर दिया है श्रद्धा। श्रद्धा एक आध्यात्मिक विचार है। जब हम श्रद्धा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अंधश्रद्धा। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इसी विषय को लेकर के 17वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में श्री भगवान सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार के भोजन का, उसी श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, विधि शास्त्र की जो छोड़े मगर करता है पूजन वो श्रद्धा में भर, श्री कृष्ण निष्ठा क्या उनकी कहो, सत, रज या फिर तामसी हो। कहते हैं कि कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को छोड़ करके, शास्त्रों से हट करके, शास्त्रों की परवाह न करते हुए फिर भी श्रद्धा से युक्त होकर के यज्ञ करते हैं, यानी जीवन रूपी यज्ञ करते हैं, जो श्रद्धा से भरकर जीवन बिताते हैं, तो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उनकी निष्ठा यानी कि उनसे उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक होती है। ये अर्जुन उनको प्रश्न करते हैं। अब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, व्यक्ति हैं, उनमें श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो वो अर्जुन से कहते हैं कि ये 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। सात्विक स्वभाव वाले जो होते हैं उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है, राजसी स्वभाव वाले लोगों की श्रद्धा जो है वो राजसी होती है, और तामसिक स्वभाव वाले लोगों की श्रद्धा तामसिक होती है। और हमने
गीता में जगह जगह सत्व, रज और तम के बारे में पढ़ा है और उनके गुणों के बारे में भी पढ़ा है। उस पर ज्यादा विश्लेषण करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आप तो आगे वो कहते हैं, जैसा भी हो जिसका अंतःकरण, श्रद्धा भी हो वैसी अर्जुन तू सुन, है श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष यह, जैसी है श्रद्धा वह खुद वैसा ही। बहुत क्लियरली इसमें लिखा कहा गया है कि जिसका अंतःकरण यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी उसी के अनुसार ही होती है। और वो कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वो वैसा ही होता है, वो व्यक्ति वैसा ही होता है। ये बहुत ही क्लियर है, इसको ज्यादा क्लियर करने की और जरूरत ही नहीं है। आगे कहते हैं, पुरुष सात्विक पूजे देवों को ही, मगर यक्ष और राक्षस राजसी कुछ दूसरे जिनमें तामस भरा भूतों प्रेतों को पूजे सदा। कहते हैं कि सात्विक स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा देवताओं की पूजा करते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, और राजसी स्वभाव वाले राजसिक स्वभाव वाले जो लोग व्यक्ति होते हैं वो राक्षसों की और यक्षों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक पूर्णतया तामसिक व्यक्ति होते हैं वो भूतों प्रेतों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अब यहाँ पर और कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। एक चीज आई है राक्षस और भूत प्रेत। राक्षस का मतलब यहाँ पर वो नहीं जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, बड़े बड़े सींगों वाले भयानक मुख वाले, ऐसे वो राक्षस नहीं। यहाँ पर जो व्यक्ति राक्षसी स्वभाव वाला है उसको राक्षस यहाँ पर गीता ने कहा है। और इस तरह के हमारे समाज में बहुत से लोग होते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जो कि जिन्होंने हर तरीके से धन कमाया है, राजसिक प्रवृत्तियों वाले वो कहे जाते हैं। उनके आसपास चक्कर काटने वाले, उनके आसपास जो घूमने वाले लोग हैं, उनकी खुशामद में लगे लोग हैं, वो उनकी श्रद्धा से वो उनकी पूजा करते हैं। और भूत प्रेतों के बारे में भी यही है कि जो मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि एक नया इसका एक नया अर्थ भी आया कि समाज में अपने स्वार्थों को लेकर के जो आगे बढ़े, जिनके स्वार्थ पूरे हुए मगर वो समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सके, समाज में वो भूत काल बन गए, मतलब भूत में चले गए, उनका अब आगे भविष्य में वो टिकने वाले नहीं है और जीते जी वो मृत्यु के समान ही हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्णतया तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। मेरा ख्याल है काफी क्लियर हो गया होगा। अब आगे पुरुषोत्तम जी अंधश्रद्धा के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। उससे पहले वीना जी पढ़ेंगे हिंदी के श्लोक। हाँ जी जरूर। थैंक यू इंदिरा जी, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सबको। जय श्री कृष्ण। ना परवाह करें शास्त्र की कभी, तब करते हैं घोर मन माना ही। अहंकार दंभ में जो रहते हैं चूर, इच्छाएं आसक्ति बल का गरूर। देह रूप में तत्व है 5 जो, कष्ट उनको पहुंचाए हठ योगी वो। मुझे भी जो भी उनके भीतर रहूं, उन मूर्खों का असर जान तो। हो 3 तरह के आहार भी, लगे प्यारा स्वभाव अनुसार ही। वैसे ही यज्ञ तप और दान सब, सुन भेद इन सब के मुझसे तू अब। बड़े आयु बुद्धि व उत्साह भी, निरोगी रहे देह करता सुखी। स्थिर चिकना रस में जो आहार है, सतोगुण पुरुष को लगे प्यारा वह। कड़वा है खट्टा है नमकीन जो,
बहुत गर्म तीखा व रूखा भी हो, जलन रोग दुख शोक पैदा करें, राजस पुरुष को वो प्यारा लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पे 5वां और 6वां श्लोक साथ में है और 8, 9, 10 भी साथ में ही है एक तरीके से। तो मुझे 9 तक आ गया, लेकिन शायद मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं। तो 5वें 6वें श्लोक में भगवान यहाँ ये कहते हैं कि जो अहंकार से और दंभ से भरे होते ना, वो शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं, और जो काम और आसक्ति से प्रेरित है। ये तो हमारा पहले काफी बार आके गया है। अभी जैसे इंदिरा माता जी ने लगभग पूरे ये जो श्लोक है इनका पूरा विवरण तो उन्होंने कर दिया, ऐसे हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा हिंदी पढ़ूंगा, मैंने कुछ डाउनलोड किया है। तो उसमें ऐसे लिखा है, उसका तात्पर्य ऐसा दिया है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधि का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से या राजनीतिक कारणों से उपवास करना, ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में जो है उसका वर्णन ऐसा है कि हम कोई भी तपस्या व्रत करे, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक कहा गया है। लेकिन किसी और भौतिक कारणों की वजह से मैं किसी के लिए व्रत कर रही हूँ, या ये शास्त्रों में विधान नहीं है इसका, भगवान यहाँ कहते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार कुछ ऐसे लोग तपस्या करते हैं जो निश्चित रूप से असुरी है। तो भगवान ऐसे तपस्या को आसुरी भाव कहते हैं, और उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं, और ऐसा कार्य से न केवल शरीर तथा उनके तत्वों का भी मतलब शरीर को भी ये तकलीफ देता है। और जो अंदर, शरीर के अंदर, यहाँ पे भगवान ने इन श्लोकों में कहा कि इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है, भगवान कहते कि उस परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है, जो हमारे आत्मा के अंदर भगवान का जो वास है, तो उसको भी। तो इसको भगवान ने अवैध उपवास कहा गया है। तो ऐसे हम कभी भी उपवास न करें, या कोई भी तप या ये नहीं करे कि जिससे हम दंभ हो या उसमें स्वार्थ हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको तप, व्रत या कुछ करना है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए करे, तो भगवान ने उसको सात्विक कहा है। बाकी भगवान ने ऐसे इन चीजों को भगवान ने इसको आसुरी कहा है, यार भगवान खुद कह रहे हैं। तो बाद में 7वें श्लोक में ऐसा है कि मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। तो भगवान ने 7वें श्लोक में मैं थोड़ी हिंदी जो मैंने डाउनलोड किया है, जो नोट्स किए, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो थोड़ी मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ कि प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान के भेद होते हैं, और वे सब एक नहीं होते। यानी हम अगर भोजन भी करते हैं या तपस्या या दान भी करते हैं, तो जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोग आके होमलेस लोगों को हम लोग दान करते हैं,
तो ये रिसेंट की बात है, तो मेरी हिंदू माता जी से बात होती थी कि भगवान ने कहा है कि दान भी करो ना, तो अपात्र दान नहीं करो। जैसे हम किसको बोलते होमलेस है, लेकिन देखा है वो बेटा बैठ के अपना गांजा फूक रहा है या अल्कोहल ले रहा है और हम उसको खाना खिला रहे हैं। तो यानी हम तो ये सोचे कि हम हैप्पीनेस ला रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं उसके, वो तो हैप्पीनेस है, लेकिन हमारा जो है तो भगवान ने सबके ये कहा है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान के भेद होते हैं। वे सब एक नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण से क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वो अज्ञानी है। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। और अगला जो श्लोक है वो 8वां, 9वां और 10वां साथ में है। तो अ, अ, तो जो 8वां श्लोक है वो है कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। सो जो आहार का उद्देश्य आयु बढ़ाने के लिए और मस्तिष्क को शुद्ध तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है, ये आहार का काम है। और इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारी, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे रुचकर होते हैं, जो दूध में मिला के हम स्वादिष्ट करते हैं, वो भी सात्विक कहे जाते हैं। ये सब भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में ये जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दूध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों का परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से पशु में से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान ने यहाँ पे लोग कुछ प्रोटीन के लिए कुछ लोग दूसरी चीजें खाते, तो भगवान ने यहाँ पे इस भावार्थ में कहा कि इवन दूध जैसे पदार्थ है उनसे भी होता है। अगले श्लोक में यह है कि जो राजस भोजन है वो कटु, वो अत्यधिक गर्म और आमाशय और वो रोग उत्पन्न करने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा उसको भावार्थ में जाता हूँ कि अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, बहुत बहुत गरम और जिससे जलन उत्पन्न होती है, वो ऐसा भोजन जो रजोगुनी व्यक्ति को प्रिय होता है। ऐसा भोजन, ये श्लोक का अर्थ है कि ऐसे भोजन से भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। ये एक्चुअली श्लोक का अर्थ है वर्ड टू वर्ड। और जो आखिर का जो श्लोक आया है वो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ और स्वादहीन, वियोजित ऐसा सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आखिर में पहले मैं बीच वाले राजस्वी श्लोक के बारे में कहता हूँ कि
जो राजस्वी भोजन है वो यहाँ इसका इसका थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए। खाना जो राजस्वी लोगों को पसंद है वो खट्टा खाते हैं, तीखा खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं। और भगवान ने आगे जो तामसी खाना है उसमें तामसी लोगों को कौन किस तरीके का खाना पसंद आता है कि भगवान ने कहा है पहले कि ये श्लोक में ऐसे आया है कि जो खाना 3 घंटे से भी पहले आगे बना हुआ है या 3.5 घंटे से पहले बना हुआ है उसको भगवान को भोग के लिए भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे यहाँ कहा गया है। मतलब भोग के बारे में नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा खाना, क्योंकि भगवान ने कहा कि ऐसा खाना जो है वो तामसी होता है जो 3.5 घंटे पहले बना हुआ है, और जो झूठा होता है या अभक्षी से बना हुआ है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ ये ऐसे खाने को रोग धारक कहा गया है। तो इससे मनुष्य को बचना चाहिए। तो बस मैंने पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो फिर बात कर सकते हो। हाँ जी, बाद में बात करेंगे। अभी आप, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अभी उषा कनानी जी अनम्यूट कर लीजिए और 10 से 14। थैंक यू। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण। हो बासी बिना रस पका आधा है, दुर्गंध जिसमें जो है जूठा भी, भोजन अशुद्ध ऐसा होता है जो तामस पुरुष को लगे प्यारा वो। निश्चित किया शास्त्र ने जो यज्ञ, जिसे माने ऐसा कि करना फर्ज हो, फल की इच्छा न जिसमें कभी, कहलाता है सात्विक यज्ञ वही। पर ऐसा मगर ऐसा यज्ञ, नहीं, आई थिंक माय फोन स्टार्टेड रिंगिंग, सॉरी। मगर ऐसा यज्ञ जिसमें फल इच्छा हो, दिखावे को ही है किया जाता जो, यज्ञ ऐसे को ही तो अर्जुन समझ, करते हैं बस इसको राजस पुरुष। विधि शास्त्र की न हो जिसमें ही, न हो दक्षिणा और न अन्नदान भी, बिना मंत्र और श्रद्धा जिसमें न हो, यज्ञ तामसी ही कहा जाता वो। हो देव ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जन, इन सब की पूजा पवित्र हो तन, अहिंसा सरल भाव ब्रह्मचर्य भी, कहा जाता तब है शारीरिक यही। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। अभी सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए और योर। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण जी। यहाँ भगवान तामसी प्रवृत्ति के मनुष्यों को क्या पसंद है ये बता रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो फल पकने के लिए पूरे समय नहीं हुआ है, अध पके हैं, या उचित समय से ज्यादा पके हुए हैं, या जिनका समय बीत गया है, ऐसे फल और भोजन के पदार्थ जिनका स्वाभाविक रस भी सूख गया है और खाने के पश्चात बचा हुआ और जो यज्ञ के योग्य नहीं है, ऐसे भोजन फल आदि तामसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। इन 4 श्लोक में भगवान ने इन 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिनको आहार पसंद है, उसके बारे में भगवान ने ये बताया है कि उनकी रुचि किस तरह की होती है। पिछले श्लोकों में सात्विक, फिर राजसिक, और ना अब बता रहे हैं तामसिक। जो प्रवृत्ति के मनुष्य हैं उनको ऐसे फल पदार्थ और भोजन उन्हें पसंद आते हैं। उपनिषद में भी लिखा है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा, और वैसे ही अंतःकरण के ऊपर आपके प्रवृत्ति में चेंज आएगा। और 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करते समय ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है,
क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, दूसरों के लिए काम करना और दूसरों की सेवा करना, ये सब यज्ञ में ही आते हैं। और ये सोचना कि यज्ञ से आप ऐसा करें कि भाई आपका भाव है कि हमें ये चीज मिले, हमें परलोक में हमें सुख मिले, स्वर्ग लोक मिले, या ये धन मिले, ऐसे अगर आप यज्ञ के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है तो ऐसा फल जो है वो रासिक हो जाता है। और सात्विक यज्ञ करने के लिए उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और जो विधि विधान से किया गया यज्ञ है और बिना किसी इच्छा के अपना कर्तव्य मानकर आप यज्ञ करते हैं तो वो सात्विक कहलाता है। अगले श्लोक में 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फल की प्राप्ति या मुझे ये चीज मिल जाए, हमें जो है पुत्र और परिवार में वृद्धि हो, हमें आदर सत्कार मिले, हमारी प्रसिद्धि मिले, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले, लोग हमें भीतर से सदाचारी, संयमी और दानी समझें, ऐसे दिखावटी पने को लेकर जो यज्ञ करते हैं वो राजसिक कहलाता है। और 13 श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार नहीं किया जाता वह यज्ञ न करने वाले के लिए ना सुखवर्धक होता है, ना ही वो समाज के लिए कुछ लाभदायक होता है। जिस यज्ञ में अन्न दान नहीं दिया जाता तथा जिस यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि तमोगुण मनुष्य सोचते हैं कि हमने आहुति तो दे दी है तो हमें मंत्र पढ़ने से क्या मतलब, कि भाई यज्ञ में हमने आहुति दे दी तो मंत्र छोड़ दो, कोई बात नहीं, मंत्र पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार सोचते रहते हैं। ना वो नॉर्मली क्या होता है कि उसके बाद ब्राह्मण को या जो भी यज्ञ करा रहा है उसको दक्षिणा दी जाती है, ना वो उसमें बिलीव करते हैं। तो इन सब वो कुछ नियमों का ध्यान करते ही नहीं है। जो शास्त्रों में विधि विधान बताया गया है उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो सब जो है ढकोसले हैं, हमने दान कर दिया, हमने आहुति दे दी, बस यही ठीक है। तो ऐसे जो यज्ञ करते हैं वो तामस प्रवृत्ति के मनुष्य करते हैं। तो भगवान ने बताया कि 11वें 12वें 13वें श्लोक में सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि शारीरिक और मानसिक और वाचिक के बारे में बताएंगे। तो 14वां श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि शारीरिक तप क्या है, कैसे किया जाता है और उसके क्या लक्षण हैं। और शारीरिक तप के बारे में बताया कि सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव का पूजन कीजिए, निष्काम भाव से, अपनी श्रद्धा से आपको पूजन करना चाहिए। जो भी आपका इष्ट है, विष्णु भगवान है, शंकर है, शक्ति है, या सूर्य है, या गणेश जी हैं, तो इनका जो है आपको पूजन विधि विधान से, अपनी श्रद्धा से, बिना किसी निष्काम भाव से आप करते हैं। तो एक तो शारीरिक तप ये है। आगे भगवान बताते हैं कि आपको जो है जिन मनुष्यों को तत्व ज्ञान हो गया है, आप उनसे जो है
उनके सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके जीवन से आप प्रेरणा लीजिए और उनके अनुसार जीवन बिताना सीखिए कि जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो कैसे जीवन बिताते हैं और उनके वचनों को जो प्रवचन करते हैं उनके ऊपर आप फॉलो कीजिए और अपना जीवन ऐसे बनाइए कि ताकि आप उनके जीवन को फॉलो कर सकें। तीसरा बताया है शौच, शरीर की स्वच्छता के साथ साथ आपको अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखना चाहिए। कि भाई आपसे सोचें कि भाई मैंने तो अपने शरीर की तो स्वच्छता कर ली है, मगर जब आप पूजन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके आसपास भी स्वच्छ होना चाहिए। आपको अगर किसी बदबू और गंदगी की महक आ रही है तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा उसमें, और इसलिए आपको आसपास के वातावरण का भी ध्यान होना चाहिए कि वो भी स्वच्छ होना चाहिए। और आपके जीवन में सरलता होनी चाहिए कि भाई आप जो हैं ऐसे व्यवहार करें जिससे किसी को भी परेशानी ना हो, किसी को बुरा ना लगे। आपका आचरण और वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो हरेक को बहुत अच्छी और मधुर लगे। किसी को आप से जो है ऐसा ना बोलिए कि जिससे उसको कोई बुरी बात लगे। तो सरलता आपके जीवन में होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। और तीसरा आगे अब भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्मचर्य का मतलब जो हमारा जो नॉर्मल है वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य के जो चीजें हैं जो आप ब्रह्मचर्य में हमें पालन करने चाहिए, वो जैसे मन को काबू करना, विषयों को काबू करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये सब चीजें जो हैं ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो आपको व्यवहार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य का मतलब है यहाँ। और छठा, सिक्स्थ जो है अहिंसा का पालन। अहिंसा का पालन, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव होना चाहिए। अहिंसा का मतलब कई चीजों से है कि भाई आपकी जो है हिंसा स्वार्थ के लिए ना हो, क्रोध के लिए ना हो, लोभ के लिए ना हो और मूर्खता को लेकर ना हो। तो इन सब को जो मनुष्य शरीर में व्यवहार में लाते हैं, उनको ये शारीरिक तप किया जाता है। ये उनके लक्षण हैं जो शारीरिक तप करते हैं, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताए। जो मनुष्य ये करते हैं वो अपने आप से शारीरिक तप कर रहे हैं। और मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जय श्री सुरेश कृष्ण। जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने भी किया, और इंदिरा जी ने पहले और पुरुषोत्तम जी ने, सभी ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। अभी और कोई इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? मंजू जी, आप अनम्यूट करके कुछ रोशनी और डाल दें। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। सो तो नहीं गई? चलो देखते हैं वो जाग जाते हैं कब तक। शशि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शशि कालरा जी बड़े सीरियस होके बैठे हैं।
हाँ जी, नहीं, नहीं, मैं सुन मंजू रही जी थी। आगे। इंदु जी, मैं सुन रही थी। नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सुनने वालों में से हूँ। धन्यवाद है, चलो ठीक है। मंजू जी ने ऑन कर लिया अपना वीडियो। वो उनका ऑन हो गया होगा। हाँ जी, मैंने मंजू जी फोन अनम्यूट किया कर तो लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ उठ हो गया इनका। हाँ जी, अनम्यूट तो करो। कर लिया। हाँ चलो बोलो। नहीं, कुछ बोलने वाला कुछ है नहीं ना, बहुत सरल सिंपल है सारा का सारा, है ना। बहुत सिंपल है। हाँ, और कोई बोलने वाली बात विशेष है नहीं इसके अंदर ना कुछ भी। थोड़ी नहीं, सी आप थोड़ा कुछ और उदाहरण दे थोड़ा सकते सा तो हैं। प्रकाश डाल दो। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए जो नहीं, इसमें तो बस ज्ञानी मतलब नहीं है, उनको नहीं, थोड़ा नहीं, समझ आ जाए। और भी वैसे तो नहीं, बहुत अच्छी तरह समझाया सभी ने, सभी ने, तीनों ने बहुत अच्छी तरह से इन्होंने व्याख्या वही कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन तो फिर भी कई दफा कोई एग्जांपल्स आ जाती है ना दिमाग में, तो वो एग्जांपल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एसोसिएट कर नहीं, सकते हैं आप। श्रद्धा त्रय कहने का अभिप्राय विशेष रूप से मुझे लगता है यही है कि कई बार शास्त्र भी जो होते हैं, हालांकि वो अपने समय में बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत विद्वानों ने बहुत विचार के साथ लिखे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण जो हैं, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो अपने समय से बहुत आगे का देखने वालों में से हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर जो श्रद्धा जो है वो शास्त्र से भी ऊपर हो जाती है। तो इसका एक विशेष महाभारत में प्रसंग भी आता है कि जब श्री कृष्ण का राज्याभिषेक हो रहा था द्वारकाधीश के लिए, तो उसमें कुंती को निमंत्रण भेजने की बात चली। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुंती को तो नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि उस समय कर्मकांड वगैरह प्रारंभ हो चुके थे। तब वहां पर श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ने विशेष रूप से कहा था कि शास्त्र बहुत अच्छा है, हमें देखने की दृष्टि, हमें दृष्टि देता है, लेकिन यदि वो दृष्टि को रोकना शुरू नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अगर दृष्टि को अवरुद्ध करे तो मुझे लगता है उनको भी इंटरनेट की हाँ प्रॉब्लम आ वही रही ना, है। शास्त्र शुरू में जो शास्त्र के बारे में मैंने कहा कि समय के साथ शास्त्र भी बदलते हैं, बदल जाता है, उसका विधि छोड़ विधान देना। भी बदल हो गया। हाँ तो बोलिए इसलिए इसमें कोई विशेष तो है नहीं, हाँ विशेष तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ तो विशेष रूप से श्रद्धा के ऊपर बताने के लिए ही ये इस अध्याय के अंदर चर्चा हुई है। और श्रद्धा के साथ फिर जैसा हम खाएंगे उसका असर होता है। तो श्रद्धा, तप, यज्ञ और दान वो किस प्रकार से सात्विक यदि होंगे तो तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। मेरे विचार से तो इसमें इसी बात के ऊपर बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सत्व, रज और तम, इसके बारे में और इसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव और उसके अनुसार श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान, बड़ा सत्व, रज, तम। एक्चुअली ये सब कुछ पहले बहुत आ चुका है, उसी को बार बार वो किया जा रहा है ज्ञान योग में। यस, उसका ज्ञान हो जाए ताकि अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोलिए इंदु जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप बोलिए। नहीं, मैं बस कोशिश कर रही थी बार बार महाराज जी के वो आशीर्वाद मिल जाए उनका। तो वो अभी एयरपोर्ट से ही अभी निकले हैं। तो अच्छा, तो कह गांधी जी हैं, शशि वैद्य जी, सब जने कुछ तो बोलो। शशि कालरा जी। हाँ जी,
उषा करण जी आप कुछ बोलिए अनम्यूट करके। सब आज गांधी जी भी कुछ बोल रहे। गांधी भाई साहब वो कह रहे हैं अनम्यूट करके कुछ बोलो। आप लोग इतनी अच्छी तरह से हर लाइन का मतलब समझा देते हो कि कुछ पूछने का कुछ रहता ही नहीं बाकी। मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा, तो सब समझ में आती है बात ना। बिल्कुल है कि जो भी काम अगर हम श्रद्धा से नहीं करेंगे तो उसका कुछ हमको फल मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा तो बहुत जरूरी है हर काम में ना। खाना बनाओ उसमें भी श्रद्धा है, और खाना खिलाओ उसमें भी श्रद्धा है, पूजा करो उसमें भी श्रद्धा है, भगवान को भोग लगाओ तो भगवान ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान खा रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा होती है कि भगवान जी को भोग लगाया वो तो हमारा खाना यस, वो सारी खाना हमारा सात्विक श्रद्धाएं हैं, वो सात्विक श्रद्धा है। या जी 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 गांधी भाई साहब तुसी की कहने लगे सी। थैंक यू जी, थैंक यू। बस जी जो भी बोलूंगा वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा तो नहीं, कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं होगा, हम आपका सुनने के लिए तत्पर हैं। मेरा कहने का अब ये जो दान की बात चल रही थी कि दान करना चाहिए, तो अब दान जो है मालूम नहीं कितने किस्म के हैं, जैसा जिसको पसंद आए वो वैसे नाम उसका रख देता है। अब 2 मिनट ये सोचिए कि जब हम खाना खिलाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं प्रीति भोजन, ये क्या दान है क्या इन रियल सेंस? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दान। जो प्रीति भोज करते हैं वो दान नहीं है, वो दान नहीं है, दान वो नहीं दान है, नहीं है तो ना। कभी मानेंगे ना कि ये दान तो वो असली है जो असली ढंग दान के से पात्र दान को दान नहीं। दिया जाए। बिल्कुल बात ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि कैसे दिया, किसको दिया, क्या हुआ उसको छोड़िए, मगर खाना खिलाया वो उस पे पैसे लगे, वो दान है क्या या नहीं? कर्मकांड। सिंपल बात नहीं नहीं, वो दान है ही नहीं, वो दान है ही नहीं, दान है ही नहीं। अच्छा। वो दान तो वो है जो हमने किसी करते हैं। जरूरतमंद को दिया, यस बिल्कुल सुपात्र ठीक को है जी। दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे गांधी जी ने कहा है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, हाँ, कईयों की सोच ऐसी होती है। उसकी वजह मैं ये बता रही हूँ जो मेरी समझ में है, जब जो एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है। ये कहते हैं कि भी चलो आप अपने हाथ से तो कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आप मंदिर में आप प्रीति भोजन स्पॉन्सर कर रहे हैं मंदिर में, तो आप भगवान के नाम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप लोगों को पार्टी नहीं दे रहे। तो एक किस्म का ये भी तो आप अपने हाथ से कुछ दे ही रहे हैं ना भगवान के नाम का। नहीं, ये स्पॉन्सरशिप जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं, उसका दूसरा पहलू ये है कि जो आपने जैसे कहा कि जो सात्विक दान है या जो असली दान है वो किसी जरूरतमंद को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब से इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन जाता है। मेरा ख्याल है controversy अमन जी वाली आप बात बताना, एम आई राइट? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है ना संकल्प, हम संकल्प करके करते हैं, अगर ये होगा तो हम मतलब वो अलग हवन बात है, करेंगे। वो और अलग फिर बात है संकल्प करके करना। लेकिन अब जैसे मंदिर में लोग या गुरुद्वारे में ले लो, मंदिर छोड़ो गुरुद्वारे कोई भी जगह ले लो, लोग आटे की बोरियां दे के आते हैं, चावल दे के आते हैं, तेल दे के आते हैं, दालें दे के आते हैं कि भी अन्न का दान हम कर रहे हैं। तो वो दान है, तो वो दान है। उसमें कितने जरूरतमंद लोगों को जाता है आप देखिए। वो तो नहीं पता आपको, नहीं जरूरतमंद को जाता है, वो तो निश्चित रूप से दान है जो गुरुद्वारे में दिया या मंदिर में जहाँ पे हम दे करके आ गए, या कहीं मान लीजिए ब्लाइंड स्कूल है या कुछ भी ऐसा है, वो तो दान है निश्चित रूप से। लेकिन आपने बात की थी प्रीति भोज की, प्रीति भोज तो दान नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मंदिर की तरफ से हो रहा है तो आप तो सिर्फ एक स्पॉन्सर कर रहे हैं ना मंदिर को। नहीं, वो दैट इज नॉट दान, दान नहीं कहलाएगा। नहीं, वो तो दान ही कहलाएगा। वो तो देखिए वो डिजर्विंग तो नहीं है ना, डिजर्विंग जो नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, इसीलिए तो कंट्रोवर्शियल है कि आपने अपने हाथ से तो दे दिया ना। एक सेकंड हाँ जी, आप कंट्रोवर्शियल जो है ना, वो कंट्रोवर्शियल हम करते, क्योंकि अभी ये श्लोकों में आया है कि दान तप ये सभी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के है। सॉरी महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं जी अभी, 1 मिनट।
अब दूसरी एग्जाम्पल हो रहा है। करोड़ों रुपए का सोना जो है वो दान दिया जाता है मंदिरों को, करोड़ों रुपए का सोना चढ़ाया जाता है, वो क्या दान है? नहीं, वो दान नहीं होता है, वो भगवान को अपने स्व इच्छा से आपने आपकी इच्छा की पूर्ति की है, वो भगवान को वो दान, अर्पण है, वो अर्पण है, वो दान अर्पण है, वो चलो दान महाराज नहीं। जी अभी जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन अभी हम पूछ लेते हैं उनसे। बिल्कुल वो पूछ तो लेते हैं। अर्पण है। और दान जो होता है गांधी वो जी आप ही पूछना, गांधी जी आप पूछना क्वेश्चन। और दान वही सही दान होता है जो पात्र व्यक्ति को किया जाता है। उनका कनेक्ट नहीं हुआ अभी, चलेगा, कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, क्योंकि वो कार में है, कार में से कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी एयरपोर्ट से ना बात जा यह रहे है हैं। कि दान जो है सात्विक दान है, राजसिक दान है, तामसिक दान है। मगर ईश्वर ने, कृष्ण जी जी? ने क्या बोला, कौन सा दान होना चाहिए? उन्होंने क्या, सात्विक, जो सात्विक दान है वो सबसे ऊपर है कि जिसमें आपने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के आपने जो दान किया है वो कोई फल की इच्छा से नहीं किया है, जो अपने श्रद्धा से आप किया है, वो दान है, सात्विक है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सुरेश प्रभु जी, कि जो दान लेने वाला जो है वो पात्र है, अगर वो पात्र नहीं है तो भी वो दान सात्विक नहीं कहलाता है। तो आपने किसी भी इच्छा से नहीं किया हो कि मुझे कोई इच्छा नहीं लेकिन मुझे दान करना है, लेकिन जिसको आपने दान किया है वो अपात्र व्यक्ति है तो भी वो दान नहीं कहलाता। अभी वो अपने मंजू माता जी कह रही थी, शुरू में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वो पात्र होना चाहिए था। सुपात्र हो, सुपात्र को होना दिया। चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो दान है वर्ड, वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, किसी को भी कैसे भी किसी भी हालत में देना, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। और दूसरी तरफ मैं दिन में 5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे ऐसे डेस्टिट्यूट्स की मदद करता हूँ, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो उनको इतने दुखी हैं, मैं उनको पैसा नहीं देता, मैं उनको कुछ नहीं देता, मैं अपना टाइम देके उनकी सेवा करता हूँ, उनकी जो सफरिंग है उनको कम करता हूँ, तो ये मैं दानी काम कर रहा हूँ या नहीं? बहुत ही बढ़िया काम है। ये तो समयदान है ही नहीं कोई। समयदान हुआ ना मंजी, ये तो सेवा समयदान, ये भी दान हुआ। श्रम और समय दोनों का आपने दान किया, दोनों का जो आप सबसे कर रहे कठिन है, हैं। जो सबसे हाँ? कठिन है, धन से भी अधिक कठिन है। हाँ हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ा दान है। ये तो दान हुआ, डायरेक्ट दान हुआ। सबसे बढ़िया काम है। भगवान कहते हैं सेवा करना ही सबसे उत्तम। आई एग्री, सबसे बड़ा दान यही है। तो कृष्ण जी ने भी यही बोला है। एक वेद मंत्र आता है, श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रिया, जितने आपके पास संपत्ति है अपने संपत्ति के अनुसार आप दान कीजिए। ह्रियादेयम, समाज के भय से भी, लज्जा से भी दान कीजिए। भियादेयम, अशुभ के भय से भी आप दान कीजिए। संविदादेयम, मैत्री के लिए भी दान कीजिए। तो दान का महत्व जो है वो तो हर तरह से है, चाहे आप धन का करें, चाहे समय का करें, चाहे श्रम का करें। बस एक चीज आवश्यक है कि सुपात्र को दें जो उसके योग्य हो। प्रीति भोज जो मिलके खाना खाते हैं वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। और यदि मंदिर के अंदर हमने कोई कथा रखवाई है तो वहां का एक नियम है कि जिसने स्पॉन्सर किया है वो खाना भी खिलाएगा, वो नियम है वहां का। उसके बिना वो आपको वहां पे भाग लेने ही नहीं देंगे। यदि आप कहेंगे नहीं ये नहीं कर सकते, तो वो आपको वक्त भी नहीं देंगे। वो दान नहीं है। दान तो वो है जो आपने दान के योग्य व्यक्ति को दिया है।
और वो चाहे वो दान भी समय, ऐसा हो हाँ, कि चाहे वो समय दान हो मंजी, चाहे वो हाँ, विद्या चाहे दान समय, हो, हाँ, वो धन सब से उसका दान कोई है। हाँ दान तो दान है, चाहे वो कैसा भी हो, हाँ उसका केवल धन ही दान नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है जी। जो प्रीति भोजन है इज नॉट ए दान। नो, इट्स नॉट दान, इट्स नॉट दान। वो तो ठीक नियम है। है। आप समाज में जाएंगे, आर्य समाज में चले नहीं, जाइए, नियम भी मंदिर में चले जाइए, आप मंजू कथा जी, करवाएंगे नियम तो बाद में भोजन कराना ही पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप प्रसाद दे सकते हैं, खाना जरूरी नहीं है कि भी आप खाना ही जरूर दें। तो नियम तो कोई बात नहीं है, मगर वो ये बात ये है कि जो आप प्रीति भोजन कर रहे हैं वो दान कहलाएगा ही नहीं, वो दान है ही नहीं, क्योंकि वो दान है ही नहीं। जी। दान वो है जो आप ने संकल्प किया कि भाई जो है हमने पुजारी जी को, उन्होंने हमारे लिए ये किया, तो आपने पुजारी जी को दे दिया कि भाई वो ये जो दक्षिणा है है, वो वो भी दान दक्षिणा नहीं है, है, वो वो दान दक्षिणा नहीं है, है, वो नहीं, भी वो दक्षिणा है, वो दक्षिणा है। वो यही दक्षिणा है। यही मैं कह रहा हूं कि भाई वो दक्षिणा है, तो जी। वो भी दान नहीं है। आपने अपने किसी और थर्ड पर्सन के लिए चीज दी, वो दान है। भी मान आपने लीजिए ये कोई कहा मंदिर कि बन भी रहा है, मंदिर बन रहा है या जो भी कुछ बन रहा है, आप उसको बनाने के लिए आप कुछ धन दे रहे हैं, वो दान है। नहीं, अगर उसके निर्माण के लिए दे रहे हैं, उसके हाँ। विकास के लिए दे रहे हैं, वहां पे और हाँ। सुविधाएं प्रदान करने के लिए दे रहे हैं, वो दान है। अच्छा, अगर आपने जैसे सुरेश जी ने अभी कहा कि भी अगर आप पंडित जी को या शास्त्री जी को वैसे ही दे रहे हैं, उन्होंने कुछ आपके लिए किया नहीं है, आप वैसे ही दे रहे हैं, फिर भैया चलो शिवरात्रि है तो आपने वैसे ही दे दिया, कोई शुभ दिन आया तो दे दिया, तो वो किस कैटेगरी में आता वो है? दक्षिणा हो गई, जैसे गुरु दक्षिणा दक्षिणा काहे की हो गई? दक्षिणा थोड़ी हुई, जैसे कुछ नहीं, उन्होंने जैसे किया तो गुरु दक्षिणा दक्षिणा हो देने गई के है। लिए, वो तो कोई क्योंकि पूजा मेरे करोगे तो दक्षिणा देंगे ना, आप पूजा करेंगे तो दक्षिणा देंगे। कहलाएगा। आपने उनको गुरु माना, नहीं, आपने उनको पंडित नहीं, माना, आपने तो वैसे दक्षिणा ही- दे रहे हैं। आप मंदिर जा रहे हैं, कोई शुभ दिन है तो आप अपने हाथ से कुछ दे रहे हैं, तो वो उस आपका कोई उसमें ये नहीं कि हमारे लिए वो उसने ये किया या करना या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नहीं किस है। कैटेगरी में आप डालोगे, मुझे ये जानना है। दान नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा शास्त्री जी या कोई भी पंडित ये नहीं चाहेगा कि मुझे दान दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा। दक्षिणा इज अनदर वर्ड फॉर इट। वो दक्षिणा है, वो गुरु दक्षिणा। आपने उनको पंडित माना, आप उनका गुरु की तरह सम्मान करते हैं, वो दक्षिणा कही जाएगी। दान है आपको 51 रुपया, तो कहेंगे ही वापस ले जाइए, बात खत्म। He will not like नहीं, शास्त्री गांधी भाई साहब वो तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। अजी फोन भी ओके। और इसी तरह गांधी जी, अगर वो प्रीति भोज वालों को कहो कि ये दान है, तो प्रीति भोज वाले भी कहेंगे कि दान का ये दान नहीं, ये तो प्रीति भोज है, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। मैं मानता हूँ ये प्रीति भोज है। हाँ, खाना खिला दिया, बात खत्म हो गई। ये मत कहिए कि मैंने दान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दान है ही नहीं, हो है ही नहीं दान। किया कि फोन कर करके बुलाते हैं हम, मैं प्रीति भोजन कर रहा हूँ, मैं दान ऐसे दिया जाता है कि लोगों को बुला बुला के मैं दान दे रहा हूँ। इट इज नॉट ए दान जी। वो तो हम यही कह रहे हैं, ये दान नहीं है। मैं बिल्कुल मैं आप ही की बात मान रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं था। थैंक यू। मुझे क्या बोलना था कि जो लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण को कुछ दो, तो ये हमारे शास्त्री जी ब्राह्मण है ना, और वो भगवान की पूजा सेवा मंदिर में एवरीडे आ जाते हैं, सब करते हैं। तो जैसे बोला कि अच्छा दिन है हिंदू जी ने कि हमें दिया कुछ, तो वो ब्राह्मण को दिया, ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि ब्राह्मण को भी हम खिलाते हैं। इंडिया में तो ब्राह्मण को स्पेशली खिलाने के लिए भी घर पर बुलाते हैं कि चलो आज ब्रह्म भोजन करते हैं, तो वो क्या है? अब ब्राह्मण को जो आप खिलाते हैं, जब वो भगवान की सेवा करता है
उसके लिए आप उसको खिला रहे हैं, वो वास्तविकता को खिलाते हैं उसी कारण, तो वो दान ही हुआ, क्योंकि वो पात्र व्यक्ति है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए आप उसको द्रव्य दे रहे, दक्षिणा दे रहे, लेकिन वो दान स्वरूप में दे रहे। दान दक्षिणा जो करे ना, उसमें भी उसके अलग अलग रूप होते हैं। वैसे आप ब्राह्मण को जो देते हैं, वो क्योंकि वो सेवा कर रहा है भगवान की, इसलिए आप उसको दान दे रहे हो, वो पात्र दान ही हो, क्योंकि वो धर्म बढ़ा रहा है आगे। तो उसको आप दान कह सकते हो जो ऐसे देते हैं। लेकिन आप मुझे खिलाओगे समझो मंदिर में, ओके, बुला के, ये चलो हम प्रीति भोजन करें, तो उसको दान नहीं कहेंगे। ये सबके अपने अपने विचार है इस मामले में, मगर वो अब आपके वो एक तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में आ जाता है। नहीं, इसीलिए तो इससे विचार मंथन है, हर के अपने अपने विचार है, हम रख रहे हैं। हाँ, सबके अपने अपने विचार है ना। सभी की अपनी अपनी बीन है जी, सभी की अपनी अपनी बीन है, सभी ठीक है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। इंदु जी मिले वो शास्त्री जी, वो अपने महाराज जी नहीं, उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश, मधु जी को भी प्रॉब्लम आ रही है, शी वाज हियर बट देन शी इज लेफ्ट बिकॉज शी इज ट्राइंग जॉइन अगेन। आ रहे महाराज जी का भी नहीं, मेरा ख्याल से करके नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे अब आप? मेरा ख्याल है बंद करते हैं, और क्या करें। और क्या। हाँ जी, ठीक है जी। अभी मधु जी ने ज्वाइन किया दोबारा। मधु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? दान के ऊपर बात हो रही है कि भी अगर मंदिर में प्रीति भोजन होता है तो उसको दान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं, that's not दान। That's not दान। बिल्कुल, दोनों तो कोई दान clearly थोड़ा कह दिया, that's not दान। नहीं है कोई दान थोड़ा, it's not दान। तभी तो ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਦੱਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। लेकिन ਜੇ अगर ਆਪਾਂ आप ਚਾਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, that's not दान as well। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ दान, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ दान नहीं है। बाकी ਮੈਨੂੰ नहीं पता, मेरी तो ਏਦਾਂ ਦੀ दान का होगा तो वो खाने भी नहीं आएगा। जी, जिस दिन आपने दान उसको कह दिया तो वो खाने भी नहीं आएगा। नहीं, खाने दान के लिए तो बहुत कुछ है ना, दान के लिए तो है ना, मगर जैसे प्रीति भोजन का ही बोल दिया, वो तो नो, दैट्स जस्ट आध्यात्मिक गैदरिंग कह लो, सत्संग दी गैदरिंग है ना, छुट्टी ना कोई मंदिर दी गैदरिंग हो गई, ये गल है। लेकिन अगर जैसे आप वैसे कोई देके जाता है दाल चावल तेल मंदिर के लिए कि ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦਾਨ ਇਨ ਮੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। नहीं ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਥੋੜਾ ਖਾਣਗੇ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ जी याद है ना। नहीं उसको आप क्या कहोगे जो वो ऐसे जो देके जाते हैं लोग, वो लोग लेके जाते हैं, दान है जो दान है, दान जिनको देना जाता है वो भी अलग चीज होती है ना। हम ऐसे थोड़ा सब जो अपनी घरों में सुख नाल फूले फले हुए दान खाने के योग्य नहीं। चलो ठीक है, हाँ जी चलो जी, चलिए अच्छा जी। सॉरी जी, जो मेरी तैनी की समझ से अभी महाराज जी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जी, कनेक्टिंग ठीक है, तो देखते हैं अभी, उतनी देर आप बात करते रहो। पहले भी कोशिश की थी, मेरा ख्याल प्रॉब्लम आ रही है उनको भी। मेरे भी हुनी श्रीता ने द्वारा किया मतलब ना। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम पार्क में जाके पिजन्स को खिलाते हैं, डक्स को खिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो तो दान ही है एक तरह का, क्योंकि हमें ये कंट्री में तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं है ना, जैसे कि उसको हम जैसे उसने बताया ना कि कोई स्टेशन पर कोई बैठा है, हमें वो दे विल आस्क फॉर मनी, और इफ हम सैंडविच लेके उसको देंगे तो वो खा लेगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल टाइम कहाँ है कि हम अभी शॉप में जो जाए, नीडी है, जो नीडी को हम देते हैं वो दान है, समझे ना। किसी को जो जरूरत है किसी भी चीज की, दैट्स दान। ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ। जी ने क्वेश्चन किया, मतलब के कहा था कि भी अगर हम जैसे होमलेस वालों को देते हैं तो लेकिन वो होमलेस वाले भी बाद में कोई ड्रिंक पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें वो उन्होंने कर्म है, वो उनका कर्म है। अच्छा, जिस चीज की जरूरत है वो हम दे रहे हैं। लिया जी। हाँ चलो, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय।
जय श्री कोई कृष्ण। भी कोई चीज है, कृष्णा, कोई चीज है, जय श्री जय राम, श्री कोई कृष्णा चीज गुरु है। जी। हम्म। वो एक गाड़ी में बैठे हैं ना, तो तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है मेरा ख्याल इंटरनेट की। अभी उनको हमारा नहीं सुनेगा क्योंकि कनेक्ट नहीं हुए प्रॉपरली ना अभी। नेटवर्क इज लो। अगर हम सब अपने वीडियो बंद करें तो शायद फर्क पड़ जाए। आगे कई दफा ऐसा भी होता था। उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ जी। वो आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ जी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम की कोई पाबंदी नहीं और 1-2-3 मिनट बोलना चाहे तो आई डोंट नो क्या करें अभी। उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा वीडियो बंद करने से। लेकिन खोल लो अपने वीडियो एटलीस्ट, जब महाराज जी दर्शन कर लेंगे तो सही। मेरे ख्याल है उनकी काफी गड़बड़ है वहां पर। लग रहा है। जो यावे फल पावे दुख बिन के मन का स्वामी दुख बिन के मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे भक्त मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी
और दूजा प्रभु बिन और दूजा आकर करूं मैं बिसरी ओम जय जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी मैया तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जय हरे तुम के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम क्या करता मैं मूरख बलवामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो ओम जय जगदीश हरे तुम हो सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ओम जय स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने अक्षर बढ़ाओ अपने शरण लगाओ द्वारे परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा की बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जय स्वामी जय ओम जय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतां स्तुवन्ति दीपे स्तवे वेदे साङ्गफलप्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानाद्वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय भगवान मंत्री ओम शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय नमः। वसुदेव सुतं देवं जगद्गुरुं ओम महालक्ष्मी श्री ओम गंगणपतिनं महाराज लक्ष्मण श्री राम लक्ष्मण पिता शंकर पार्वती कार्तिक गणपति सतीश कोटि देवी देवता ओम गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यं दातकम कृष्णाय नमः। बस हमारा चल रहा है। हाँ जी, लो जी आरती ले लो सभी लोग प्लीज। थैंक यू शास्त्री जी। ओके जी, राम जी, ध्यान रखना सभी लोग। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण सभी को। ओम। बहुत बढ़िया। ओके, नमस्कार जी सबको। नमस्कार नमस्कार सर। अच्छा शशि जी, आप कह रहे थे पहले कि आप हिंदी में पढ़ेंगे जो सुरेश जी ने एक्सप्लेन हाँ जी, अगर ठीक समझे तो दे दीजिए मेरे को। बिल्कुल ठीक जी, मैंने लिख दिया नाम आपका। मैंने कहा आपने 5 ये डिसाइड किए तो मैं भी बता ही दूं अपना। हाँ मैंने जी, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा। उषा जी आप। मैं भी पढ़ दूंगी जी। हाँ जी हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪढ़ ਲਿਓ। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी अच्छा जी, नमस्ते जी। ओके जी, नमस्ते जी। थैंक यू इंदु जी, इट वाज नाइस टुडे वेडनेसडे। सबको राधे राधे।